की शादी गधे से हो गई। आखिर ऐसा क्या हुआ जो उस लड़की को गधे से शादी करनी पड़ी? और बाद में जो हुआ उसे देखकर सभी के होश उड़ गए। पुराने समय की बात है। वह समय जब जीवन आज की तरह तेज नहीं था, जब इंसान घड़ी की सुइयों से नहीं बल्कि सूरज की चाल से अपने दिन को पहचानता था। तब समय को बांधने के लिए दीवारों पर टंगी घड़ियां नहीं होती थीं, पर लोगों के भीतर समय का सम्मान गहराई से बसता था। सुबह का अर्थ सूरज की पहली किरण से होता था और शाम का संकेत उसके ढलने से मिल जाता था। लोग भागते नहीं थे, बल्कि हर पल को महसूस करते हुए जीते थे। रिश्तों में ठहराव था, बातों में अपनापन और जीवन में सादगी। इसी शांत और धीमी गति से बहते समय में एक कोने में बसा हुआ एक छोटा सा गांव था। वह गांव दुनिया की चकाचौंध से बहुत दूर था। चारों ओर हरे भरे खेत फैले हुए थे, जिनमें मौसम के अनुसार फसलें लहलहाती थीं। कहीं गेहूं की बालियां हवा में झूमती थीं, तो कहीं धान के खेत पानी में चमकते दिखाई देते थे। गांव के किनारे घना जंगल था, जहां से लकड़ियां और जड़ी बूटियां लाई जाती थीं। कच्चे रास्ते गांव को आसपास की दुनिया से जोड़ते थे, बरसात में कीचड़ से भरे और गर्मियों में धूल से ढंके। सुबह होते ही गांव में जीवन जाग उठता था। सबसे पहले मुर्गों की बांग सुनाई देती, मानो वे सूरज को बुला रहे हों। उसके बाद बैलों की घंटियों की आवाज आने लगती, जब किसान उन्हें हल में जोतकर खेतों की ओर ले जाते। कुओं और तालाबों पर औरतों की चहल पहल शुरू हो जाती। सिर पर घड़े रखे वे हंसती बोलती पानी भरती। यह सब मिलकर गांव को एक जीवित तस्वीर बना देता था। उसी गांव में जयप्रकाश नाम का एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। उम्र ने उसके शरीर पर अपने निशान गहराई से उकेर दिए थे। उसकी पीठ झुक चुकी थी, मानो वर्षों की मेहनत और दुखों का बोझ ढोते ढोते अब सीधी रहना भूल गई हो। उसकी चाल धीमी हो चुकी थी, हर कदम सोच समझ कर उठाता था। चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, जो उसकी बीती जिंदगी की कहानी कहती थी। सफेद बाल, कांपते हाथ और थकी हुई आंखें उसकी उम्र की गवाही देते थे। लेकिन उसके भीतर का इंसान अब भी उतना ही सच्चा और सरल था। गांव में जयप्रकाश का बहुत मान सम्मान था। बच्चे उसे प्यार से दादा कहते थे और बड़े लोग आदर से उसका नाम लेते थे। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसके बारे में बुरा कह सके। जयप्रकाश का अपना जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उसके पास न खेत थे, न जमीन, न कोई पुश्तैनी संपत्ति। उसकी झोपड़ी भी गांव की जमीन पर बनी थी। कमाई का कोई स्थायी साधन नहीं था। हर दिन उसे अपने हाथों की मेहनत से रोटी कमानी पड़ती थी। कभी जंगल से लकड़ियां लाकर बेचता, कभी गांव वालों का सामान बाजार तक पहुंचाता। फिर भी उसने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। आत्मसम्मान उसके लिए सबसे बड़ी संपत्ति था। अक्सर कहा करता था कि मेहनत से कमाया गया सूखा भोजन भी इज्जत से भरा होता है। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत उसकी बेटी रीना थी। रीना उसके जीवन की रोशनी थी, उसके बूढ़े दिनों की उम्मीद थी। जब रीना बहुत छोटी थी,